तो लोगों के सामने क्रेडिबिलिटी इस भाजपा की खत्म हो गई। और दूसरा चरण जब ये डीडीसी के चुनाव है तो सब लोग मिलकर फैसला यहाँ पे करेंगे। और भारत तभी मजबूत होगा जब जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर भारत का एक ताज है और उस ताज को मजबूत रखना है। उनको एमओ स्टेटस क्या दिया, उनको डीसी तो दूर की बात है, एक लाइनमैन उनको चेयरमैन को नहीं पूछता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख रीजन और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। बात करें गुपकार अलायंस की तो आज उनकी एक अहम बैठक चल रही है डीडीसी इलेक्शंस को लेके। तो क्या कुछ रहता है इस इलेक्शन में हम जानेंगे, क्योंकि यहां पे इस समय मौजूद हैं सुरेंद्र चौधरी जो पीडीपी के सीनियर लीडर है और साथ साथ रमन भल्ला कांग्रेस के सीनियर लीडर भी मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कुछ रहा है। सबसे बड़ी इन्फेक्शन तो टीबी ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। दिवाली मैडम की ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੀ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਪਾਠ ਉਸ ਨੂੰ सबसे बड़ी इन्फेक्शन तो टीबी ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। दिवाली मैडम की मगर ਪਿਆ ਹੀ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ। माइक कह रहे हैं 2 मिनट हो गया। दोनों ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲकुल। रमन भल्ला साहब, ठाकुर बलवान सिंह जी पीडीपी से, चौधरी साहब सुरेंद्र चौधरी साहब, मास्टर तसद्दुक साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस से रतनलाल गुप्ता जी और मैं सुबह से आज तीसरा दिन है लगातार मुसलसल तरीके से अलायंस की मोडेलिटीज़ को ग्रास रूट लेवल पे काम करके देख रहे हैं कि कैसे उसको अलायंस को नीचे तक लिया जाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि इलेक्शन के लिए ही लड़ना है। ये मकसद है कि जो बेहतरीन आदमी जो लोगों की सेवा कर सके, वो किसी भी जमात से हो, उसको मौका दिया जाए ताकि वो लोगों की नुमाइंदगी करे और लोगों की बेहतरी और लोगों की बका के लिए काम करे। हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई, बेहतरी और उनकी मुश्किलात का हल करना है। और चूंकि एक इलाका बड़ा वसी इलाका है और कांग्रेस का फैसला जो है वो आखिरी वक्त पे हुआ, तो इसलिए ये सिलसिला चल रहा है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। एक दिन में फैसले नहीं होते, जगह जगह फैसले होते हैं और ये फैसले ज़्यादातर ज़मीनी सतह पे होने, यहाँ से फैसला नहीं हो सकता। हम ब्रॉडर एक फ्रेम लाइन बना रहे हैं। भल्ला साहब बैठे हैं, बलवान सिंह जी बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, मास्टर जी बैठे हैं, गुप्ता साहब बैठे, सारे एक ब्रॉडर फ्रेम बना के हम डिस्ट्रिक्ट्स को दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट के लोकल लीडर्स को कह रहे हैं कि आप आपस में बैठ के इन फ्रेमवर्क के तहत जहाँ जहाँ कहीं पे फैसला हो सकता है वहाँ करें। हर जगह ऐसा नहीं होगा कि कोई कंटेस्ट नहीं होगा, कई जगह फ्रेंडली कंटेस्ट होगा, कई जगह टैक्टिकल कंटेस्ट होगा, कई जगह कोई कंटेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो लोकल कंडीशंस को देखकर फैसला लोकल लेवल पे लिया जाएगा, वो यहाँ से सेंटर से नहीं लिया जा सकता। इसके चलते हमारी ये कोशिश है कि जितने भी कैंडिडेट्स हों, दिग्गज कैंडिडेट्स जो कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, वो मैदान पे उतरें ताकि लोगों की एक बेहतर नुमाइंदगी हो
और लोगों को एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिले। हर इंटरेस्ट में हर जगह पे समय समय के मुताबिक रणनीति बनती जाएगी, लेकिन आज जो मौजूदा हालात यहाँ पे जिस ढंग से जम्मू कश्मीर का अवाम पिसता चला जा रहा है, जो कहीं भी उनकी मांग यहाँ पे यूटी की नहीं थी और वहाँ पे ये थोपी गई, और ये एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला कि सब मांझे हुए अच्छे सूझबूझ वाले लोग, हमारे जितने भी सारे लोग हैं, उन सब लोगों का यही मानना है कि अच्छे जो लोग लोगों के बीच में हों, लोगों की आवाज़ को समझें, उनकी नब्ज़ को पहचानें, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कहीं भी कसर ना छोड़े। हम सब मिलजुल के उसका साथ यहाँ पे देंगे, और जो लड़ाई जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के अवाम को जो भाजपा की तरफ से अनदेखी की कई मुद्दों पे यहाँ पे की गई, वादा खिलाफी यहाँ पे की गई, और ज़मीनी सतह पे ख़ास तौर पर नौजवान जो बिल्कुल बेरोज़गारी के कगार पर पहुँचा, और सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी यहाँ पे हुई तो इसी पीक में थी, उसका जवाब देने के लिए तो एक मंच चाहिए। और बड़ी देर के बाद पंचायतों के बाद बीडीसी के चुनाव भी यहाँ पे हुए, और बीडीसी के हिसाब से भी जो इन लोगों ने वादे यहाँ पे किए थे, बैक टू 1 विलेज भी या 2 प्रोग्राम भी हुआ, 3 भी हुआ, 10 लाख का वादा करते हैं, 20,000 रुपये देते हैं, 9,80,000 10 महीने का नहीं आया मिले। जो जम्मू की अवाम की, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक अपनी एक विरासत समझते हुए कि फार ग्रंटेड उन लोगों ने यहाँ पे ले लिया कि जम्मू कश्मीर में जो फैसला थोपेंगे वो लोग जीवनों में उसका इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आज ये एक मौजू मिला है कि हम सब लोग मिलकर कर दूं यहाँ के आज जो हमारा ये यहाँ मीटिंग हुई, आज तीसरा दौर था, तीसरा दिन था यहाँ पे, और हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे। खाली हम इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए थे कि इलेक्शन लड़ना और बस लोगों को दिखाना है कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये प्रचार करती है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इस रियासत में लोगों की बेहतरी नहीं चाहती, यहाँ पे की डेवलपमेंट नहीं चाहती, इसलिए इलेक्शनों में हमेशा पार्टिसिपेट नहीं करते। और पीछे भी जो इलेक्शन हुए, हमें पता है कि जो पिछले पहले इलेक्शन हुए, आपके सामने सरपंची इलेक्शन हुए, सरपंचों का क्या हाल हुआ, उसके बाद बीडीसी इलेक्शन हुआ, आज बीडीसी, तो लिहाजा वो भी एक आईवाश किया। और हमें ये पता है, हम जानते हैं कि ये इलेक्शन जो डीडीसी का होने जा रहा है, जो काउंसिलर का, ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक आईवाश है। इलेक्शन में आप कहें कि ये पंचायत, इसलिए इस इलेक्शन में सीरियसली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि लोगों की, कल भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये ना कह सके कि ये 3 जो पार्टी, जो सेकुलर पार्टी हैं इस देश की, जिन्होंने इस देश को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान के आइन और कानून को मजबूत करने के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, वो पार्टियों को हमेशा ये बदनाम करती थी। वेरएज़ भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल इस देश को बनाने में कुछ नहीं है, लेकिन इतिहास जब भी लिखा जाएगा, आप याद रखना इस बात को, भारतीय जनता पार्टी को इस देश को ख़त्म करने में इनका नाम लिखा जाएगा, देश को बनाने में कभी नाम नहीं लिखा जाएगा। तो लिहाजा आज जो हमारा ये सारा जो दौर मीटिंगों चला है, हम सिर्फ ये मीटिंगें फॉर मीटिंगें नहीं कर रहे, बल्कि हम चाहते हैं, जैसे भल्ला साहब ने भी कहा, राणा साहब ने, ठाकुर साहब ने भी कहा, कि हम एक अच्छे कैंडिडेट देना चाहते हैं। वो कैंडिडेट्स जो लोगों की भलाई कर सकें, लोगों की बेहतरी कर सकें और लोगों की डेवलपमेंट करा सकें। लेकिन लोगों की डेवलपमेंट तभी होनी है जब दिल्ली वाले पैसा देंगे। आज आप चले जाएं, इनके खजाने जम्मू कश्मीर रियासत के खाली हैं। तो लिहाजा आज जम्मू कश्मीर रियासत एक बड़े क्रूशियल जंक्शन से गुजर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर रियासत को, जिसको हम यूटी कहते हैं, बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है। उस रियासत को, जो डूबता हुआ एक जहाज़ है, उसको बचाने के लिए हम फिर एक कोशिश में सारे एकजुट होकर लगें कि ये रियासत बचाई जाए, ये देश बचाया जाए, इस देश का कानून और आइन बचाया जाए। उसके लिए हमने अपने जो एक डिस्कशनें की हैं, लिहाजा उम्मीद करेंगे कि एक अच्छे लोग चुन के आएंगे और इस रियासत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सर, मैंने कहा कि ये जो हमारा जो मीटिंग हुई वो किस लिए हुई, वो बताया आपको। थैंक यू। जम्मू के हक को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हाँ वो भल्ला साहब हों, मैं हूँ, चौधरी साहब हों, जहाँ तक जम्मू का सवाल है, बलवान सिंह जी हों, कोई भी हो, जम्मू का कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं होगा, जम्मू के इंटरेस्ट का कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं होगा। जम्मू का इंटरेस्ट हम सब के लिए सुप्रीम है और सुप्रीम रहेगा। हम जम्मू कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं, हम भारत को मजबूत करना चाहते हैं, और उस भारत में जम्मू कश्मीर को एक चमकता सितारा बनाना चाहते हैं, और उस जम्मू कश्मीर में जम्मू को एक चमकता सितारा चाहते हैं कि भारत मजबूत हो। और भारत तभी मजबूत होगा जब जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर भारत का एक ताज है और उस ताज को मजबूत रखना है।